नमस्कार दोस्तों आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हुए हैं। जमीन विवाद कानूनी सलाह क्या है 2023 का। जमीन विवाद कानूनी सलाह, जमीन विवाद में लागू होने वाले आईपीसी धाराएं के बारे में बताएंगे। स्पेशल रिलीफ एक्ट जो 1963 का है वो भी उसके बारे में बताएंगे, और नए तरीके से कैसे खत्म होगा जमीन विवाद दोस्तों इसके बारे में बताएंगे। जमीन विवाद के कानून के बारे में भी आपको समझाएंगे दोस्तों, क्या सही क्या गलत, कहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जमीन विवाद पे, जमीन विवाद संबंधित कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग जमीन विवाद से घिरे हुए हैं। इन सभी विवादों का निपटारा करने के लिए लोगों के पास जानकारी का अभाव होता है। इस तरह जमीन से जुड़े विवादों को निपटारा करने के लिए कानूनी धाराओं का प्रावधान है, जिसमें विवादों को सुलझाया जा सके। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें जमीन से संबंधित विवादों कानूनी धाराओं से परिचित नहीं है। ऐसे में लोगों के साथ कई बार यह विवाद बहुत बड़ा रूप ले लेता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस प्रकार के मामलों से निपटारा पाने के लिए आपराधिक तथा सिविल दोनों प्रकार के जमीन विवादों से संबंधित कानूनी सहायता की जाती है। जमीन विवाद कानूनी सलाह, भारत में जमीन संबंधित लोगों के कई प्रकार के विवाद हो सकते हैं, इसीलिए अलग अलग विवादों पर अलग अलग नियम कानून का सहारा लिया जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति अपनी आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के जमीनी विवाद में कानून की तरफ से सहायता प्रदान कर पाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीन के झगड़े या भूमि के झगड़े से जुड़ी शिकायत रजिस्टर ऑफिस में कर सकते हैं, और इससे मदद भी नहीं मिलती तो आप इस मामले से मिला जुला सब रजिस्टर ऑफिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसे में जमीन से जुड़े विवादों से संबंधित कानूनी प्रावधान और धाराओं के अंतर्गत अपनी शिकायत किसी पुलिस थाने में दर्ज करवाकर कानून की तरफ से सहायता ले सकते हैं। जमीन विवाद में लागू होने वाले आईपीसी धाराएं, कानूनी धाराएं अलग अलग विवाद या अपराधों के लिए अलग अलग लागू किया जाता है। भारत में किसी भी नागरिक के विवाद से संबंधित शिकायत के अनुसार इन सभी कानून धाराओं को लागू किया जाता है। धारा 406, धारा 467 और धारा 420। स्टेप 1, जमीन या अन्य संपत्ति को कब्जा करने पर लगने वाली धाराएं। किसी व्यक्ति के साथ भरोसा का गलत फायदा उठाकर उसके जमीन या अन्य संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। इस स्थिति में धारा 406 के अंतर्गत वो व्यक्ति अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवा सकता है। स्टेप 2, फर्जी दस्तावेज से जमीन या अन्य संपत्ति को कब्जा कर लेने पर लगने वाली धाराएं। किसी व्यक्ति के जमीन या उसकी अन्य संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनवाकर उस पर जमीन पर कब्जा करना बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। इस तरह के मामले में वह व्यक्ति आईपीसी धारा 467 के तहत 467 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऐसे अपराध में समझौता करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह बहुत बड़ा अपराध है और इसकी जांच प्रथम मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। इस मामले में किसी भी प्रकार की समझौता नहीं किया जाता। स्टेप 3, फर्जी या धोखाधड़ी को संपत्ति से कब्जा करने पर लगने वाली धाराएं। किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज या जमीन से अन्य संपत्ति को अपना कब्जा कर लेते हैं। इस अंतर्गत धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ी विवादों से संबंधित धारा 420 के तहत अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवा सकते हैं। अब दोस्तों नोट में मैंने लिखा हुआ है, जमीन विवाद से संबंधित आपस में निपटारा किया जा सके बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है, अतः मजबूरन निपटारा के लिए कानून की सहायता लेनी पड़ती है। सबसे पहले किसी श्रेष्ठ वकील से मिलकर उस विवाद पर चर्चा करें, क्योंकि इन सभी मामलों को बिना सोचे समझे ही केस कर फाइल कर देने पर खुद को ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप कानूनी सलाह, हम भी यही बात कहते हैं, आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। उसको पूरा रजिस्ट्री दिखा के अपना दोस्तों उस पर कानूनी सलाह पहले लीजिए, उसके बाद आप कोई धाराएं या कहीं विवादित संबंधित कुछ खड़ा करिए। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। जमीन विवाद से संबंधित कुछ अन्य धाराएं। किसी भी जमीन या संपत्ति पर संबंधित विवादों या कार्रवाई सिविल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। कई बार इसमें ज्यादातर समय लग जाता है, लेकिन बहुत ही सस्ती प्रक्रिया ऐसे धोखाधड़ी विवादों से पीड़ित व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया द्वारा आसानी से या जल्दी न्याय मिल जाता है। स्पेशल रिलीफ एक्ट क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैंने बोला था बताने के लिए।
संबंधित विवादों के लिए भारत के संसद द्वारा इस कानून को वितरित न्यायालय के लिए बनाया गया है। इस कानून के अंतर्गत धारा 6 के तहत अगर किसी व्यक्ति के संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से उसके संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं तो इस धारा को लागू किया जा सकता है। इस धारा के तहत पीड़ित व्यक्ति को आसानी से न्याय मिल जाता है। इस धारा के तहत ऐसे नियम हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। धारा 6 के तहत कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। इस धारा के तहत अगर न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश डिग्री पारित किया जाता है तो उसके बाद उस पर कोई भी अपील नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति की जमीन को 6 महीने के अंदर कब्जा किया गया है तभी इस प्रक्रिया द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के मामले को लेकर नहीं आया जा सकता। दोस्तों, अभी हमारे कई सारे दोस्त हमें क्वेश्चन करते हैं जमीन विवाद में कौन सी धाराएं लागू की जाती हैं। तो किसी भी जमीन विवाद में संबंधित आईपीसी धाराएं 406, 467 और 420 लागू की जाती हैं। किसी भी नागरिक की शिकायत के अनुसार इस कानूनी धाराओं को लागू किया जाता है। जमीन विवाद में शिकायत कहाँ करें, ये भी बहुत बड़ी सवाल है। किसी भी जमीन विवादों से संबंधित कानूनी प्रावधान और धाराओं के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जमीन विवाद का निपटारा कैसे करें। किसी भी जमीन विवाद का निपटारा कोर्ट द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय और पैसा दोनों अधिक लगता है। अतः जमीन विवाद का निपटारा करने के लिए सब प्रक्रिया है कि ग्राम पंचायत की मदद से विवाद को सुलझा सकें। अगर दोस्तों ग्राम प्रधान इस बात को सुलझा देता है, ग्राम पंचायत मिल गई तो और बढ़िया है, क्योंकि अगर कानून की तरफ जाएंगे वहां पे टाइम लगना ही लगना है दोस्तों, वहां पे टाइम देना पड़ेगा। जमीन विवाद में कौन सी धाराएं लगती हैं। जमीन विवाद में धारा 144 लगती है। यदि विवाद बहुत बड़ा हो तो कानूनी तौर पर गिरफ्तारी भी हो सकती है और जमीन के साथ स्थान पर धारा 144 लगा दिया जाता ताकि कोई भी एक्टिविटी उस जमीन पर ना हो सके। जमीन से जुड़े विवाद में मामला कहाँ सुने जाते हैं। जमीन से जुड़े किसी भी प्रकार के विवाद सिविल कोर्ट में सुना जाता है। इस प्रकार के विवाद में कानून के नियम के अनुसार धारा 144 लगा दिया जाता है। इस आर्टिकल में जमीन विवाद संबंधित सभी प्रक्रिया को उदाहरण सहित बताया गया है, जिसको आसानी से आप फॉलो कर किसी भी जमीन विवाद का समाधान कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें भी अभी भी कुछ बाकी है या कुछ आपको समझ में नहीं आया दोस्तों कमेंट करिएगा, इस पे भी हम जरूर वीडियो लेके आएंगे, आपकी जितना हेल्प हो सकता है हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब